हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है फोल्डिंग्स ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड। ऑप्शंस है ए क्रिस्टे, बी F0 F1 स्ट्रक्चर्स, सी थाइलेकॉइड, डी ग्राना। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हमारा जो मेन सेल ऑर्गेनल है वो है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के फीचर्स के बारे में देखें, ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है। तो इसमें आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दो होते हैं और इसका मेन फंक्शन जो है वो है एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस में आता है, तो इसीलिए इस एटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल माना जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखें तो एज आई टोल्ड इसको डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो ये है हमारा पहला मेम्ब्रेन, तो लेबल कर देते हैं आउटर मेम्ब्रेन। पर इनर मेम्ब्रेन जो है वो इस तरह का स्मूथ मेम्ब्रेन नहीं है। सो इनर मेम्ब्रेन जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को रखता है। सो कुछ इस तरीके का जो थ्रू आउट हमारा माइटोकॉन्ड्रियल इनर सरफेस में दिखाई देता है। तो ये है हमारा इनर मेम्ब्रेन। तो ये था इनर मेम्ब्रेन। जो फोल्डिंग्स होते हैं इनर मेम्ब्रेन का, उसका नाम है, ये है हमारा क्रिस्टे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्रिस्टे जो है फोल्डिंग्स रखते हैं तो ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को, इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ द स्ट्रक्चर। ये क्यों चाहिए सरफेस एरिया? क्योंकि इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पे हमारा F0 F1 पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। तो ये है हमारा F0 F1, तो यहाँ पे लेबल कर देंगे, ये है F0 F1 पार्टिकल। इनको और भी नाम से जाना जाता है, वो है ऑक्सीसोम्स। इनका फंक्शन क्या है? ये जो है हमारा मेन एटीपी सिंथेसाइजिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटीपी सिंथेसिस। सो इनको हम अगर हमारे सेल में ज्यादा, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में ज्यादा ऑक्सीसोम्स है तो ज्यादा एटीपी सिंथेसिस हो सकता है, इसीलिए क्रिस्टे का सरफेस जो है वो ज्यादा होता है। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी है फ्लूइड, उस स्पेस को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन देखें, फोल्डिंग्स ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? वो है ऑप्शन ए क्रिस्टे। F0 F1 पार्टिकल्स जो है वो है स्मॉल बीड्स लाइक स्ट्रक्चर जो हमारे इनर मेम्ब्रेन पे होता है, जो एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करता है। थाइलेकॉइड और ग्राना जो है वो हमें क्लोरोप्लास्ट में दिखाई देता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं। तो आंसर है ऑप्शन ए। Hope you have understood the concept. Thank you and all the best.